लकड़ियों के वुड पल्प या प्लांट फाइबर से बने कागज़ दुनिया के मन पसंदीदा सामग्रियों में से एक हैं। इंटरनेट आने से पहले जितने भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट किए जाते थे वह पेपर के द्वारा ही किए जाते थे। सोशल मीडिया से भरी हुई इस दुनिया में आज भी हर साल 400 मिलियन मीट्रिक टन पेपर प्रोड्यूस होता है। पेपर का इस्तेमाल कई रूप से किया जाता है, जैसे कि पैकेजिंग, राइटिंग, क्लीनिंग, फिल्टरिंग, डेकोरेटिंग, लेमिनेशन, टिश्यू जैसी और चीज़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है। पहली बार पेपर मेकिंग की जो प्रक्रिया है वह चाइना में शुरू की गई थी। धीरे धीरे वह चाइना से होते हुए पूरे विश्व भर में फैलने लगी और फिर पेपर दुनिया के सबसे मन पसंदीदा सामग्रियों में से एक हो गया। पहले तो पेपर हाथ से बनाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे मॉडर्न वर्ल्ड की शुरुआत हुई और पेपर को ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा बनाया जाने लगा। तो चलिए अच्छे से गहराई में घुसकर पता लगाते हैं कि आखिर पेपर बनता कैसे है। जिस पेपर को आप इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं वह आमतौर पर पेड़ों से बनता है। पेपर को कॉटन, हेम्प, फ्लैक्स या और अन्य किसी फाइबर से बनाया जा सकता है। हालांकि ज़्यादातर पेपर को लॉक्स या फिर रिसाइकल्ड पेपर से बनाया जाता है। पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज पेपर बनाने के लिए सॉफ्टवुड ट्री का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि फीर और स्प्रूस, क्योंकि इनमें लॉन्ग सेल्यूलोज फाइबर मौजूद होता है जो कि पेपर को मजबूती प्रदान करता है। पेपर बनाने की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पेड़ों को काटने के लिए बड़े बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कम समय में कई सारे पेड़ों को काट देती है। जब ढेर सारे पेड़ों को काट दिया जाता है तो फिर उन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फिर एक बड़ी सी मशीन में उन लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए भेज दिया जाता है। फिर उसे एक और बड़ी मशीन में भेज दिया जाता है जिसे डाइजेस्टर कहते हैं, जो उन लकड़ियों के टुकड़ों को सॉफ्ट मिक्सचर में तब्दील कर देती है, जिनमें सेलुलोज फाइबर जैसी अन्य चीज़ें मौजूद होती हैं। फिर सेलुलोज को उन मिक्सचर से अलग कर दिया जाता है और फिर उसे पानी में मिला दिया जाता है, जिससे हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है जिसको हम पल्प कहते हैं। अब जब एक बार पल्प मिल गया तो उसके बाद पेपर बनाना आसान हो जाता है। पल्प को मशीनों द्वारा अच्छे से निचोड़ा जाता है। उन्हें निचोड़ते वक्त उनमें कई चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे कि मिट्टी, चौक और भी कई चीज़ें, जिनसे फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिले उसकी क्वालिटी बेहतर हो सके। पल्प को अच्छे से निचोड़ने के बाद उसे एक ऑटोमेटिक मशीन पर फैला दिया जाता है, जो पल्प में से अनवांटेड मटेरियल को निकालने में मदद करती है और फिर एक लंबा फाइबर मैट बना देती है। फिर इस लंबे फाइबर मैट को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि इससे अच्छी मजबूती मिल सके और फाइबर एक दूसरे से मजबूती से जुड़ सकें। फिर सूखे पल्प को अच्छे से मेटालिक रोलर पर रैप कर दिया जाता है। एक बड़ी मशीन में 40 से 70 ड्राइंग रोलर होते हैं, जो कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पेपर बना सकते हैं। फिर इन प्रेस्ड पेपर्स को बड़े से जंबो रील में रोल किया जाता है, जिनका वजन टन्स में होता है। फिर इन्हें ऑटोमेटेड मशीन में भेज दिया जाता है, जहां वह अच्छी क्वालिटी और शेप और साइज के मद्देनजर रखते हुए कटिंग करती है और फिर इन्हें कस्टमर की डिमांड के हिसाब से सेल कर दिया जाता है। जहां पेपर आजकल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वहीं इसके बनाने की प्रक्रिया हमारे पृथ्वी के लिए बहुत हानिकारक है। पेपर बनाने वाली फैक्ट्रियों से निकले टॉक्सिक वेस्ट एयर पोल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं। पेड़ों के काटने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। कभी पेपर बनाई जाने वाली फैक्ट्रियों की वेस्ट को पानी में बहा दिया जाता है, जिससे वाटर पोल्यूशन हो रहा है। चाइना, यूएसए, जापान लीडिंग कंट्रीज हैं पेपर बनाने के मामले में। तो सब कुछ मिला जुला करके पेपर की डिमांड आज भी बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या लगता है, पेपर बनाने के लिए पेड़ों को काटना जरूरी है या फिर साइंटिस्ट लोगों को कोई नई तरीका निकालना चाहिए पेपर बनाने के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। जाते जाते आप लोगों के लिए एक सवाल, अमेरिकी डॉलर को किस प्लांट फाइबर से बनाया जाता है? जिन लोगों को जवाब पता है तुरंत कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें।